नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति ठाकुर एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोग के साथ हमारे प्रोग्राम स्टार लाइफ में। स्टार लाइफ आज हम आपको रूबरू करवाएंगे एक और स्टार से जिन्होंने हरियाणा को कई सुपरहिट गाने दिए, जिनके आपने कई सुपरहिट गाने सुने होंगे, जैसे कि हुक्का भर लिया, साली आजा अटरिया और उल्लू की पट्टी जैसे सॉन्ग्स। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ देव कुमार देवा जी की, जो आज के समय में किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। तो आइए मिलते हैं देव कुमार देवा जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक्स। सर, हमारे दर्शक आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं कि आप रियल लाइफ में आपका व्यक्तित्व क्या है। मैं बचपन से मुझे खेलने का शौक था। मैं कुश्ती का खिलाड़ी रहा हूँ, राज्य स्तरीय खिलाड़ी रहा हूँ। मुझे सबसे बड़ी विडंबना तब हुई जब मेरे बड़े भाई साहब, हम दो भाई हैं, बहन नहीं है हमारी, बड़ा दिल से वो है कि बहन भी होनी चाहिए थी, लेकिन अब हाल फिलहाल मुझे एक बेटी है, वो कमी भी पूरी हो गई है। मेरे बड़े भाई साहब हरियाणा के मशहूर रागनी गायक रहे हैं, सुरेश कुमार डीगलिया। उन्होंने स्टेज छोड़ दिया किन्हीं कारणों से, और उनका स्टेज छोड़ने के बाद मुझे एक एहसास हुआ कि ये जो कलाकारी है ये हमें विरासत में मिली है सुरेश भाई साहब के कारण, तो क्यों न इस लाइन में आ जाए। पहले मैं छोटी छोटी हरियाणवी फिल्में और अब एक सिंगर के तौर पे आपके सामने। सर, आप कुछ अपने परिवार के बारे में बताइए। परिवार में मैंने बताया कि मेरे फादर साहब, हम जब छोटी सी उम्र में थे तो फादर साहब इस दुनिया से चले गए थे, और वो हरियाणा के ही नहीं भारत के अच्छे पहलवानों में गिने जाते थे। और मेरी माताजी तकरीबन 3 साल पहले हमें छोड़ के इस दुनिया से परमात्मा के पास चली गई। अभी हाल फिलहाल मेरे परिवार में मेरी मिसेज है, एक मेरी बेटी है, मेरा भाई है, उनकी मिसेज और 2 बच्चे हैं। एक अच्छा परिवार है, खुशी से रहते हैं। लेकिन पीछे जीवन में बड़ा दुख तकलीफ़ों से गुजरते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बड़ा संघर्ष किया है हमने। सबसे बड़ी बात ये कि मेहनत करने के साथ साथ में हम इस कलाकारी लाइन में आए, लोगों का प्यार मिला, भाईचारा, गांव की वो बैठक, हुक्का पे गुड़गुड़ाना, वहाँ से जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा से निकल के हम आज हरियाणा के इस क्षेत्र में सभी कलाकार भाइयों के साथ जाने जाते हैं। तो सब बचपन कैसा बीता आपका? बचपन बड़ा बिंदास था। फादर साहब एक अच्छे पहलवान थे, और उनके साथ अखाड़े में जाना, वहाँ मेहनत करना, ये एक हॉबी थी हमारी। उसके साथ साथ में पता नहीं भगवान को मंजूर थी या नहीं ऐसी खुशियाँ, पढ़ाई भी छूट गई और फादर साहब का साथ भी छूट गया। वो भी परमात्मा को के पास चले गए और हमें यहाँ अकेला इस दुनिया में छोड़ गए। लेकिन अकेला हमारे गांव के लोगों ने मुझे बहुत सहायता की, मेरे साथ खड़े रहे, और आज इस मुकाम तक पहुंचाने में मेरे गांव के हर व्यक्ति का साथ रहा है। वो पौड़ियाँ, वो बैठक, वो मुड्डे, वो हुक्के गुड़गुड़ाना, और वहाँ से बुजुर्गों की शिक्षा ग्रहण करके यहाँ तक पहुँचना। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी पढ़ाई बीच में छूट गई जी, उसका रीज़न सर? उसका रीज़न सीधे तौर पे गरीबी, क्योंकि अच्छे स्कूल में पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था, और दूसरा फादर साहब जाने के बाद
भाई साहब एक नशे की दुनिया में चले गए थे। एक हरियाणा के अच्छे कलाकार रहे, वो रागनी गायक रहे सुरेश डिगलिया, उन्होंने स्टेज छोड़ दिया और वो नशे की दुनिया में चले गए। और एक अकेली जिम्मेवारी 19 साल की उम्र में मेरे ऊपर आई और उस जिम्मेवारी को निभाते हुए घर परिवार को संभाला, अपने फादर के नाम को वहीं पर बरकरार रखा कि पहलवान के लड़के हैं, अच्छे चाल चलन से चल रहे हैं। और उस चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ तक मान के चलिए कि मैं तकरीबन 4 गांव में अपने साइकिल लेके अखबार तक बांटे। उसके साथ साथ में अखबार के साथ साथ में मैंने जर्नलिज्म का हरियाणा पत्रकार संघ से कोर्स किया और दैनिक जागरण अखबार में मैं एज ए पत्रकार बेरी से रहा और फिर झज्जर डिस्ट्रिक्ट पूरा उसमें पत्रकारिता की। ऐसे मेहनत करते हुए और फिर एक जगह थी कि जो थोड़े से सेफ हुए तो हमें लगा कि फादर साहब के उस पर तो जा नहीं सकते, लेकिन भाई के मुकाम तक तो पहुँचे। सुरेश डिगलिया ने स्टेज छोड़ने के बाद में मन में कहीं तमन्ना थी कि वो उनकी जय जयकार, उनके रागनियाँ सुनना, वो जो तालियों की गड़गड़ाहट थी वो कहीं ना कहीं दिल में एक जगह बनाई हुई थी। और उस जगह के एहसास को महसूस करते हुए मैं कलाकारी लाइन में आया। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप कुश्ती खेला करते थे जी, तो आपने उसी में अपना फ्यूचर क्यों नहीं बनाया? कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसके लिए केवल मात्र समय देना पड़ता है, सुबह शाम की अथक मेहनत करनी पड़ती है और अथक मेहनत के साथ साथ में दिन में आराम करना पड़ता है। लेकिन मेरे हालात ऐसे थे, मैं आराम नहीं कर सकूं था और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी थी कि रोज़गार करना था जिससे कमाई करके मैं परिवार का पेट पालन कर सकूं। तो इसलिए मैं कुश्ती को, जो मेरा सबसे फेवरेट गेम है, उसको छोड़ना पड़ा। तो आपने ये कब सोचा कि आपको सिंगिंग करनी है? मैं पहले हरियाणवी छोटी फिल्में बनती हैं, लघु फिल्में बनती हैं, एज ए एक्टर उनमें आया क्योंकि मैं स्कूल टाइम पे स्टेज पे चुटकुले सुनाना, एंकर रहना, ये मेरी हॉबी थी। स्कूल टाइम में मैं अपनी 12वीं की क्लास तक इस हॉबी से हर शनिवार को हम कल्चरल एक्टिविटी करते थे और उस एक्टिविटी में हमारा ये रहता था कि देवा भाई आएगा, चुटकुले सुनाएगा। एक कलाकार तो मेरे रोम रोम में बसा ही था। उसके साथ साथ मैंने दिल से एक भावना निकली कि क्यों ना अब टेली फिल्में की जाए। मैं सिंगर नहीं था, एज ए एक्टर मैं यहाँ आया और मैंने एज ए एक्टर यहाँ पे कई टेली फिल्में की, जिनमें मेरी नशेड़ी भाई एक सुपर डुपर हिट टेली फिल्म रही। उसके बाद में कन्या भ्रूण हत्या पे एक हाई क्या फिल्म सुपर डुपर हिट रही। सर, ये नशेड़ी भाई की कहानी क्या थी? नशेड़ी भाई की कहानी कि एक अच्छा कलाकार, इतना अच्छा कलाकार था सुरेश डिगलिया, वो नशे ने ऐसे खो दिया कि 18 महीने घर से भी लापता रहा। वहीं से ये कहानी मेरे दिल में, क्योंकि इसका राइटर भी मैं हूँ और मैंने अपने परिवार की कहानी कि एक भाई जाने के बाद क्या तकलीफ़ें होती हैं, कैसा एहसास होता है और वो मेहनत करके घर चलाना कितनी बड़ी बात होती है, उस एहसास को मैंने नशेड़ी भाई में उतारा और अपने भाई को मैं 18 महीने बाद लेके आया और हरियाणा में ये एक मिसाल बनाई कि मैंने अपने जीवन पे अपनी जीवनी इस नशेड़ी भाई में दी। और एक नशे के कारण घर बर्बाद हो सकता है, उन चीज़ों को और फिर अपने भाई को कैसे सुधार कर अपने घर पारिवारिक कामों में लगाया जाए, ये एक ऐसी कहानी थी। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि हर कलाकार की ज़िंदगी में कोई ना कोई लड़की होती है, तो क्या ऐसा आपकी ज़िंदगी में भी रहा है? मामला क्या है मैम कि एक कलाकार के लिए प्यार करना या ना करना वो दूसरी बात है, लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे अपने जो कलाकार साथियों में रहते हुए कि प्यार हुआ या ना हुआ ये मुझे पता नहीं, लेकिन 2-3 बार ऐसा एहसास ज़रूर हुआ कि हम शादी तक पहुँचे, ऐसी बातें हुई, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि मैं जहाँ तक ये मान के चलता हूँ कि जो मेरा पल्ला, यहाँ हरियाणा में कहते पल्ला पकड़ रही, और आज मैं शादीशुदा जीवन है मेरा, मैं उन चीज़ों से दूर रहा हूँ, पहले भी दूर रहा हूँ। मेरा जीवन अभी हाल फिलहाल शादीशुदा है और मेरी मिसेज मेरे साथ अच्छी खुश है और मेरा पहला और आखिरी प्यार शायद वही है। तो सर, शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ? कोई खास लड़की हो आपकी ज़िंदगी में?
नहीं, खास लड़की क्या है, जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई, लेकिन मैं निरंतर आगे बढ़ता रहा। शादी के प्रस्ताव भी आए और लड़कियों से बातचीत भी हुई, लेकिन मैं निरंतर, मुझे एक मंजिल पे जाना था और उस मंजिल की तरफ बढ़ता रहा। पता नहीं अट्रैक्शन था क्या था, 2-3 बार ऐसा एहसास भी हुआ, लेकिन उससे आगे निकल गए, आगे निकले और आगे चल के और आज इस मुकाम पे हैं। तो प्यार हुआ या ना हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ मन करता था बातें करने का किसी से, वो मन करता था किसी के साथ बैठ के बातें करने का, लेकिन साथ साथ में एक एहसास होता था कि मुझे एक मंजिल पे जाना है और उस मंजिल की तरफ निरंतर मैं तेज़ी से दौड़ रहा हूँ। तो इसलिए वहाँ उस टाइम पे जहाँ मन करता था मैं रुका नहीं, और अब जीवन में मेरे साथ मेरी जीवन संगनी मेरी मिसेज है, मैं उनसे अच्छे तरीके से और सच्चा लव करता हूँ। सर, आपकी जो वेडिंग है वो अरेंज है या लव है? दोनों कैसे सर? मेरे कुछ शेयर कीजिए हमारे दर्शकों। मेरे जीवन में ये हादसा ऐसे हुआ, लव मैरिज, अरेंज मैरिज इसलिए कहें कि मेरे परिवार ने उसे देखा और मेरे लिए सिलेक्ट किया, और लव मैरिज इसलिए कह सकते हैं कि वो मुझे बहुत पहले से टीवी के माध्यम से, और यहाँ रोहतक में पढ़ती थी और यहाँ से मुझे वो जानती थी, और 1 साल हमारा जब रिश्ता तय हुआ तो 1 साल बाद शादी हुई थी। तो उस 1 साल में शादी से पहले वो लव का फील भी हमने ले लिया था, इसलिए हम अरेंज मैरिज भी कह सकते हैं और लव मैरिज भी कह सकते हैं। मतलब ये कम्प्लीटली अरेंज कम लव हो गया। हाँ, अरेंज कम लव मैरिज मेरी हुई है। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपके हुक्के का मज़ा पूरे हरियाणा ने लिया, और आपके अब जो साली वाला सॉन्ग है वो सुपर डुपर हिट जा रहा है, तो उसके पीछे की कहानी क्या है? क्या है कि मैं गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूं और गांव देहात का कलाकार हूं, लोगों से जुड़ा हुआ हूं। तो साड़ी जो एक वो है, यहाँ अटखेलियाँ होती हैं, जीजा साड़ी की अटखेलियाँ, हमारा बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि जीजा साड़ी का ये सॉन्ग था, पहले पति पत्नी का सॉन्ग था। उसी फोक धुन को हमने एक अटखेलियाँ बनाई, साड़ी आजा अटरिया, दिल्ली शहर की लादे चुनरिया, हो जीजा जी, हो जीजा जी, मेरी लादे चुनरिया। तो सर, ये 2 लाइन आप गा के सुना दीजिए। दिल्ली शहर की लादो चुनरिया, दिल्ली शहर की लादो चुनरिया, रे साड़ी रे, हो साड़ी रे, पहला आजा अटरिया, हो साड़ी रे, पहला आजा अटरिया। ये मेरा सॉन्ग बड़ा अच्छा अटखेली है ये जीजा साड़ी की, और ये हरियाणा में बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम गांव देहात से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो जीजा साड़ी की अटखेलियों को इसमें हमने पिरोया है, और आज हरियाणा वासियों ने, नॉर्थ इंडिया वासियों ने इतना समर्थन और इतना प्यार दिया कि साड़ी आजा अटरिया, अटरिया पे ही पहुंच गया है। सर, अब आपकी आगे जो अपकमिंग सॉन्ग्स हैं उनके बारे में कुछ बताइए। साड़ी आजा अटरिया के साथ साथ मेरा उल्लू की पट्टी एल्बम का रोनाल्डो वर्सेस मेसी गाना। उल्लू की पट्टी सर, ये टाइटल, इसके पीछे कोई स्टोरी? स्टोरी क्या है कि उल्लू का पट्टा, जब कोई हम ऐसी हरकत करते हैं तो यहाँ हमें धमकाते हैं, अरे उल्लू का पट्टा। तो इसलिए हमने दिल में आया कि कोई छोटी मोटी हरकत, अटखेली इस तरीके से, अरे उल्लू की पट्टी, यहाँ हरियाणा का एक वर्ड है, ये पूरे भारत में फेमस है। इसी को देखते हुए हमने जो सॉन्ग है उसको यहाँ इसमें किया है, उल्लू की पट्टी, और ये हरियाणा का एक बेहतरीन सॉन्ग बना है। हरियाणा के 12 साल के इतिहास का एक बड़ा वीडियो हम लेके आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम ने प्रयास किया है कि एक ऐसा वीडियो लेके आए जो एज ए चेंज हरियाणा, म्यूज़िक इंडस्ट्री चेंज, और ये हम एक सोच लेके आए हैं कि म्यूज़िक इंडस्ट्री चेंज, कि हम पंजाब की तरह हैं और बॉम्बे की तरह या दक्षिण की तरह हम इस इंडस्ट्री को, आज बॉलीवुड में भी हमारा डंका बज रहा है। हमारे साथी कलाकार गजेंद्र फोगाट का गाना अच्छा चल रहा है, माता का ईमेल, और हम एक सोच लेके चलें कि उल्लू की पट्टी से जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है, अकेले जो एल्बम है, उस एल्बम का, हरियाणा के एल्बम का बूम आएगा, और आने वाले टाइम में हरियाणा का रीजनल एक नहीं 10-12 म्यूज़िक चैनल होंगे, इंटरटेनमेंट चैनल होंगे। ये सपना लेके हम आगे निकले, उल्लू की पट्टी के पीछे ये एक पूरी सोच है। तो सर, आप अपने सॉन्ग के उल्लू की पट्टी के 2 लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाएंगे?
नहीं, मैं एक और सॉन्ग है उसकी सुना देता हूँ, कि ये 2 तारीख को रिलीज होगा, पूरा हरियाणा सुनेगा। और आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल सर, बिल्कुल। देव कुमार देवा यूट्यूब खोज करें, और 2 तारीख को उल्लू की पट्टी का व्यू आप जरूर दें, मुझे समर्थन मिलेगा। मेरा एक गाना है अभी हाल फिलहाल, वो भी हिट गया, और ये एक मेरे पीछे एक टैग सा लगा हुआ है कि सेमी हिट तो लेके जाते हैं और एक आध सुपर हिट भी हो जाता है। रोनाल्डो वर्सेज मेसी, वो तू चाहो रोनाल्डो मेसी, मैं छोरा सुकती देसी, तू मांग कार और एसी, मैं राखू ट्रैक्टर मेसी। सर हिट सॉन्ग का दूसरा नाम है देव कुमार देवा, Thanks. तो आगे आपका कौन सा हिट सॉन्ग हमें सुनने को मिलने वाला है? देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि हिट सॉन्ग का दूसरा नाम देव कुमार देवा। मेरे और भी साथी कलाकार हैं, उन्होंने भी अच्छे अच्छे सॉन्ग दिए हैं, लेकिन ये मेरा भाग्य है उस परमात्मा माँ सरस्वती का कि मैंने सीमित से बहुत थोड़े सॉन्ग किए, जिसमें छोरी गदरागी सुपर डुपर हिट गया, होका सुपर डुपर हिट गया, इश्क बीमारी, अब साड़ी आजा अटरिया, और साड़ी आजा अटरिया के साथ साथ में रोनाल्डो वर्सेज मेसी सॉन्ग मेरा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। मैं उसकी 2 अंतरे की लाइन सुनाना चाहूँगा। 20,000 की पिज्जा दारू बैठ के तू 12 में, 20 रुपए का लेके पौआ बैठू सू मैं 11 में, हो 20,000 की पिज्जा दारू बैठ के तू 12 में, 20 रुपए का लेके पौआ बैठू सू मैं 11 में, मेरी फोटो आवे अखबार में, मेरी फोटो आवे अखबार में, कड़दा फंस गया देसी, तू चावे रोनाल्डो मेसी, मैं छोरा सू कति देसी। ये मेरा सॉन्ग बहुत अच्छा हिट जा रहा है, और इसका वीडियो क्वालिटी एक ज़बरदस्त वीडियो क्वालिटी है। सर जैसा कि हम जानते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई होता है, तो कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में जो आपको इंस्पायर करता है आगे बढ़ने के लिए? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मेरी ज़िंदगी में मेरे पार्टनर्स वगैरह हैं, मेरे साथी हैं, जो मुझे दिन रात ये देखते हैं कि देव कुमार देवा का लेवल आज यहाँ है, कल यहाँ है, परसों यहाँ है, और नरसों यहाँ पे है। वो लोग प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की, और जहाँ मैं हल्का काम करता हूँ तो उसके लिए मुझे वो टोकते हैं। तो मेरी एक पूरी टीम है, जो पूरी टीम मुझे प्रेरणा देती है, और उनसे मुझे वास्तव में एक दिल से प्यार है कि जो लोग मेरे बारे में इतना सोचते हैं। साथ साथ में मेरी मिसेज जो है वो मेरे गाने देखती नहीं। सर ऐसा क्यों? वो इसलिए नहीं देखती क्योंकि वो चाहती है कि जब टॉप पे हो, वीडियो अच्छा हो, सिंगिंग अच्छी हो, क्योंकि अभी अच्छा कर रही है, लेकिन वो एक ये मान के चलिए पढ़ी लिखी है, वो इस तरफ देखना चाहती कि एक स्टार जब यहाँ के चैनल हों और यहाँ हर बार हम आए, तो ऐसा सपना उनका भी है। तो वो भी एक प्रेरणा है, उनसे भी प्रेरणा लेता हूँ। और मेरे साथ में जो साथी हैं, मेरे जितने भी पार्टनर्स वगैरह हैं या मेरे साथ जुटे हुए हैं, उन लोगों की तमन्ना है कि देव कुमार देवा हरियाणा ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया और इंडिया में चमके। तो उनसे भी प्रेरणा मिलती है, वो दिन रात मेहनत करते हैं मेरे साथ। मैं उनको भी सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बनाया है। सबसे अच्छा हाथ उनका है मेरे। तो सर आपने खुद ये सोचा कि आपको सिंगिंग करनी है, या फिर किसी ने आपको एहसास दिलाया कि आपके अंदर ये टैलेंट है? नहीं, मैं एज ए फिल्म में हरियाणा में अच्छा चर्चित चेहरा बना देव कुमार देवा। उसके बाद हरियाणवी फिल्में थी वो जो लघु फिल्में थी वो ख़त्म हो गई। तो अब देव कुमार देवा एक नाम रहा, तो अंदर सिंगर तो बसा था, सिंगर तो अंदर था, क्योंकि कलाकारी लाइन से आया। तो वो उसको देखा, सतीश सहगल जी के पास गए, वहाँ पे उन्होंने, राजीव राठी जी ने और बहुत से कलाकार जो सीनियर हैं उन्होंने प्रेरित किया। और सबसे पहले मेरे उससे मुख से एक सॉन्ग निकला था, वो जो उसको ये मान के चलिए कि वो मार्केट आया नहीं, लेकिन वो अच्छा सॉन्ग था। उसके बाद मेरे किलकी एल्बम आई 2014 में, इतनी फिल्में आने के बाद, और किलकी एल्बम के मोस्टली जितने सॉन्ग थे वो सभी अच्छे हिट गए, और वहाँ से प्रेरणा मिलती गई। और आज उल्लू की पट्टी और मेरा अगला चंडीगढ़ का फैसला, एक बड़ा वीडियो जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो आ रहा है। लोगों का प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बना रहा। तो मैं हरियाणा चेंज की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे उत्तर भारत में पूरे हरियाणा के कलाकारों को साथ लेके, सभी से हाथ जोड़ के मैं उनको साथ लेके चलता हूँ। एक दूसरे की एल्बम के ऊपर उनको बधाइयाँ देता हूँ। तो हरियाणा को हम सब मिलके अच्छे सतर पे ले जाएंगे, यहाँ की संस्कृति को। ये मेरी तमन्ना है। सर आज जैसा कि अभी हम सब जानते हैं कि आप एक सुपरस्टार हैं जी, बट ये सफ़र शुरू कैसे हुआ, कहाँ से शुरू किया आपने? देखिए, सुपरस्टार
बहुत बड़ा वो है। सुपरस्टार होना हरियाणा में या कहीं भी सुपरस्टार होना और उस पर तगमा लगना, ये बहुत बड़ी बात। हाँ, मैं ये है कि हरियाणा के जो जाने पहचाने चेहरे हैं उनमें हूँ, लेकिन सुपरस्टार का तगमा आपके साथ साथ में जनता भी बोल देती है। लेकिन अभी वो दिन आना है कि हरियाणा में कोई सुपरस्टार होना है, और वो सुपरस्टार की दौड़ में सब हैं। मैं भी उस दौड़ में कहीं रास्ते में हूँ, तो शायद बट ये दौड़ की शुरुआत कैसे हुई सर? हमारे दर्शक आपसे वो जानना चाहते हैं। दौड़ की शुरुआत ये हुई कि एक गाना हिट हुआ, तमन्ना और जागी। वो होता ना कि एक कदम आप आगे एक कदम हम आगे, धीरे धीरे मिल के एक प्यार हो जाएगा। इसी प्रकार धीरे धीरे हम आगे आए, सॉन्ग अच्छा निकला, जनता ने साथ दिया, और आज हम और अच्छा करने की प्रेरणा मिली। और उस दौड़ में हमें लगा कि हाँ, सभी भाग रहे हैं, वो झंडा है सुपरस्टार का, वो लेना है। अब तक हरियाणा में एज एक छत्र सुपरस्टार नहीं आया। जब एक छत्र सुपरस्टार आएगा तो ये मान के चलिए कि हरियाणा की इंडस्ट्री ग्रो कर गई है और सफल हो गई है। तो एक सुपरस्टार की ज़रूरत है, उसके साथ साथ में 5-6 ब्रांड अच्छे जो सुपरस्टार की दौड़ में हो उनकी ज़रूरत है। अभी इक्वल सब है, सभी साथी इक्वल हैं, कोई आगे है कोई पीछे है, लेकिन दौड़ में है। सर, आने वाले कुछ सालों में आप हरियाणा फिल्म इंडस्ट्रीज को कहाँ पे देखना चाहते हैं? मैं हरियाणा इंडस्ट्री में एक बदलाव चाहता हूँ। दिली तमन्ना नहीं, सभी की तमन्ना है कि जो कलाकारों का इनकम सोर्सेज है वो फिल्मों से हो, और हरियाणवी भाषा में या बोली में कहिए, क्योंकि भाषा हमारी नहीं है, बोली है। इस बोली में फिल्में बनने लगे, यहाँ के प्रोड्यूसर आएँ और यहाँ फिल्में बने, क्योंकि ये सबसे रिच इलाका है। गुड़गांव, दिल्ली, इधर आपका नोएडा, दूसरी तरफ चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये रिच इलाका है। और यहाँ से पंजाब में बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं और पूरी इंडस्ट्री वहाँ से कमाई करती है, उनको इनकम होती है। लेकिन यहाँ जो एल्बम तो अच्छी बना लेते हैं हम, एल्बम से अच्छा चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम फिल्मों पर नहीं पहुंच रहे, जो बड़ी मूवी है, पर्दे की मूवी। तो हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा की फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाए, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्री पनप सके, यहाँ के लोगों को काम मिल सके। दूसरा, जो सिनेमा हॉल है, सिनेप्लेक्स हैं, उनमें कोई भी हरियाणवी फिल्म आए तो उसको 1 हफ्ते का टाइम जरूर मिले। ये एक इंडस्ट्री ग्रोइंग करने का सब्सिडी दी जाए, हरियाणवी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगे आए, और इंडस्ट्री में पंजाब की तरह एक अच्छी फिल्में बने, और हरियाणा ही नहीं पूरे नॉर्थ इंडिया के लोग सिनेमा हॉल तक पहुंचे। ये मेरी हरियाणा इंडस्ट्री के लिए सोच है कि यहाँ इंडस्ट्री हो। हम इंडस्ट्री बोल देते हैं लेकिन इंडस्ट्री है नहीं, यहाँ वास्तव में इंडस्ट्री हो, और यहाँ के इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग अपने बच्चों का पालन पोषण इसी इंडस्ट्री से कमा के करें, न कि दूसरी जगह से। ये मेरी एक सोच है, और मैं सरकार से भी कई बार अखबारों में, कई बार टीवी चैनल पे ये बातें बोल चुका हूँ। आज फिर आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सरकार को कह रहा हूँ कि हरियाणा के कलाकारों के बारे में भी सोचें। सर, हमारी आने वाली जनरेशन को कोई टिप्स देंगे आप? हाँ, जरूर। आने वाली जनरेशन जो कलाकारी लाइन में आ रहे हैं, उनसे मेरी दिली तमन्ना कि वो अच्छा लिखें, अच्छा गाएं और अच्छा वीडियो करें। इससे हम हरियाणा में एक अच्छी इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं। दूसरा, मेरा हरियाणा के लोगों से तमन्ना है कि वो भी हमारा साथ दें, कि कम बजट के कारण कुछ कलाकार हल्का वो बना लेते हैं। मैं भी बनाता रहा हूँ और अब आगे भी बनाऊँगा, तो समय के साथ देखना पड़ता है। तो अच्छा लिखने के साथ में अच्छा गाना ज़रूरी है, अच्छी लैंग्वेज और हमारी हरियाणा की अच्छी वीडियो बने। यही मैं कलाकारों से विशेष तौर पर और एकजुट होके साथ मिलके हम अगर आगे बढ़ेंगे तो इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री बना सकेंगे। आप सभी मेरे साथी कलाकारों से, बड़ों से भी आशीर्वाद लेके और छोटों को प्यार देके कि अच्छा करें। सर, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। सभी दर्शकों से आशीर्वाद चाहता हूं कि मुझे और मेरी पूरी इंडस्ट्री को, हरियाणवी इंडस्ट्री को आप ऐसे ही प्यार देते रहें। हमें ज़रूर आपका आशीर्वाद मिलता रहे कि हम अपनी इंडस्ट्री के सपने को ऊंचाई तक पहुंचा सकें। ये आप सब पे डिपेंड है। आप सब से तमन्ना रखता हूं कि आप इस इंडस्ट्री में
हमारे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, और ख़ासकर युवाओं से कि आप एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, क्योंकि यूट्यूब का ज़माना है, नेट का ज़माना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणवी कलाकारों के गाने पंजाब की तरह अपने गाने सर्च करें, देखें, जिससे हरियाणवी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, कलाकारों का मान सम्मान बढ़ेगा और आपकी बोली को प्यार मिलेगा। हम बॉलीवुड में पहुंच चुके हैं, हम पूर्ण रूप से हरियाणा के दिल में बस के और नॉर्थ इंडिया तक पहुंचना चाहते हैं और इंडिया तक पहुंचना चाहते हैं। सर 2 लाइनें हमारे चैनल पार्टनर्स के लिए। आपके चैनल पार्टनर्स को क्या, ये हमारे चैनल पार्टनर हैं, फनजूस एंटरटेनमेंट को मेरी तरफ से धन्यवाद, फ्रेंड्स मीडिया को विशेष तौर पे धन्यवाद, क्योंकि फ्रेंड्स ये शब्द ही ऐसा है, दोस्त। तो दोनों चैनल को जो पार्टनर्स हैं उनको मेरी तरफ से धन्यवाद, और मैं हरियाणा के दर्शकों से भी अनुरोध करता हूं कि फनजूस एंटरटेनमेंट और फ्रेंड्स चैनल देखते रहिए, क्योंकि इन चैनल पे कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों चैनलों का जो टाई अप हुआ है वो एक बहुत अच्छा अनुभव है, और आज मुझे यहाँ बुलाया इसके लिए इन दोनों चैनल को धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और दर्शकों को देव कुमार देवा की राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। थैंक यू सर। Download free MP3 songs, video songs and wallpapers from www.funjuice.in, the fun destination. Log on now www.youtube.com/funjuiceforall. Fun Juice Entertainment, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।